वैदिक मैथ की हिस्ट्री क्या है, या इसका नाम वैदिक मैथ ही क्यों, इसको वैदिक क्यों बोला जाता है? इसको वैदिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वेदों से आया है। अपने चार वेद हैं, तो हाँ। चार में से जो अपना अथर्ववेद है, अथर्ववेद से वैदिक मैथ्स आया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अथर्ववेद से वैदिक मैथ्स को लाने वाले कौन है? एक्चुअली मैं मैथ्स से डरता था, मैं मुझे मैथ्स का फोबिया था। और 10th क्लास में मैं मैथ्स में पॉइंट पे पास हुआ था, ओनली 33 मार्क्स आए थे मेरे। और आज आज मैम 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो 33 मार्क्स से, 33 मार्क्स से 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सफर मैं वैदिक मैथ्स और मेमोरी की टेक्निक से ही कर पाया हूँ। और लगातार ये चीज सोचता रहता था कि कैसे मैं अपने मैथ्स को अच्छा करूँ, या कैसे मैं अपनी मेमोरी को अच्छा करूँ, क्योंकि दो टाइटल मेरे पास में थे। भुलक्कड़ किंग का दूसरा था, मतलब मैथ्स में जो था बिल्कुल फिसड्डी जिसे कहते हैं। और आज जो टाइटल है मुझे बोला जाता है मेमोरी किंग और कैलकुलेटर किंग। चाहे कोई भी मैथ्स में वीक हो, या चाहे किसी की भी मेमोरी वीक हो, सब अपना मैथ्स अच्छा कर सकते हैं, सब अपनी मेमोरी अच्छा कर सकते हैं। हाँ। कि ब्रेन जो है वो तीन चीजों पे काम करता है। वो है एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस थिंकिंग। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आपको स्विमिंग आती है, अगर आपको स्विमिंग आती है, तो चाहे आप स्विमिंग पूल में तैर लीजिए, चाहे आप एक किसी रिवर में तैर लीजिए, चाहे एक ओशियन में तैर लीजिए। तो हाँ। ये जो मेमोरी की टेक्निक्स है, ये हर कंपटीशन एग्जाम में काम आती है। हम्म। हर कंपटीशन एग्जाम कि इन टेक्निक से क्यों ना और बच्चों को भी ये चीजें सिखाई जाए, है ना। तो एक बच्चा हमने ट्रेन किया था जिसका नाम था कौटिल्य, गूगल वो है, काफी हाँ। फेमस भी हुआ था। हिम्मत सर, गोल्ड मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, और अभी तो और अच्छे हो गए हैं क्योंकि आपसे बात करने का मौका मिला। माय तो प्लेजर। शुरू करते हैं। बताइए, वैदिक मैथमेटिक्स, आप उसके इतने बड़े ज्ञाता हैं, गुरु हैं। वैदिक मैथमेटिक्स की हिस्ट्री क्या है? आपका कैसे रुझान बढ़ा उसके तरफ? मैम सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि वैदिक मैथ्स है क्या, व्हाट इज वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स इज अ सुपर फास्ट वे ऑफ मेकिंग ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी एंड फास्ट। या सिंपली मैं बोलूँ, जितनी भी जो कैलकुलेशंस होती है, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट्स, क्यूबिंग, क्यूब रूट्स, फ्रैक्शंस, ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं कैलकुलेशंस के, ये सब वैदिक मैथ्स कवर कर लेता है। अब बात करते हैं कि वैदिक मैथ की हिस्ट्री क्या है, या इसका नाम वैदिक मैथ ही क्यों, इसको वैदिक क्यों बोला जाता है? इसको वैदिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वेदों से आया है। अपने चार वेद हैं, तो हाँ। चार में से जो अपना अथर्ववेद है, अथर्ववेद से वैदिक मैथ्स आया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अथर्ववेद से वैदिक मैथ्स को लाने वाले कौन है? तो जैसे आपने बताया ना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता वैदिक मैथ्स का नहीं हूँ। जो सबसे बड़े ज्ञाता हैं वो है भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी, जिन्होंने सारे वेदों का अध्ययन किया। उनमें से जब वो अथर्ववेद का अध्ययन कर रहे थे, तो वहां से उन्होंने वो 16 सूत्र निकाले संस्कृत के, और उसको वैदिक मैथ्स का नाम दिया। उन्होंने 16 वॉल्यूम तैयार किए थे, 16 किताबें तैयार की थी। लेकिन किसी कारणवश वो किताबें नष्ट हो गई या कर दी गई, ये अभी तक मतलब क्लियर नहीं हुआ है। फिर फाइनली उन्होंने एक वॉल्यूम तैयार किया जिसका नाम उन्होंने वैदिक मैथ्स रखा। और अब बात मेरा वैदिक मैथ्स में रुझान कैसे आया। एक्चुअली मैं मैथ्स से डरता था, मैं मुझे मैथ्स का फोबिया था। और 10th क्लास में मैं मैथ्स में पॉइंट पे पास हुआ था, ओनली 33 मार्क्स आए थे मेरे, पासिंग मार्क्स जिसे कहते कोई हैं। विश्वास नहीं करेगा। और आज आज मैम 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो 33 मार्क्स से 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सफर मैं वैदिक मैथ्स और मेमोरी की टेक्निक से ही कर पाया हूँ। हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो मेरी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। और वो टर्निंग पॉइंट था जब मेरी वजह से, क्योंकि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था जब मैं गांव में रहता था, स्कूल्स में पढ़ता था, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं था। बट टर्निंग पॉइंट ये था कि जैसे आपके नेबर्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो कुछ ना कुछ आप, है ना, शब्द भेदी बाण समझते हैं आप। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब कुछ ना कुछ आप पे ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं। तो अगर कोई मुझे बोलता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला, मेरे मम्मी पापा को बोला, तो वो चीज मेरे लिए बड़ा ये था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से ये चीजें बोले, वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैंने अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कर लिया था। और धीरे धीरे मैं अपने स्टडी के जोन में आना शुरू हो गया था। और लगातार ये चीज सोचता रहता था कि कैसे मैं अपने मैथ्स को अच्छा करूं, या कैसे मैं अपनी मेमोरी को अच्छा करूं, क्योंकि दो टाइटल मेरे पास में थे, भुलक्कड़ किंग का
कुछ याद ही नहीं होता था। दूसरा था मतलब मैथ्स में जो था बिल्कुल फिसड्डी जिसे कहते हैं। और आज जो टाइटल है मुझे बोला जाता है मेमोरी किंग और कैलकुलेटर किंग। तो उस टाइम लगातार इमेजिन करता रहता था कि कैसे मैं अपने मैथ्स को अच्छा कर सकता हूँ। तो तुरंत तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ सालों के बाद में मैं ऐसी बुक्स के संपर्क में आ गया, कांटेक्ट में आ गया, जिनकी वजह से मुझे ये पता चल गया कि हाँ, मैथ्स अच्छा हो सकता है, मेमोरी पावर अच्छी हो सकती है। फिर मैंने एक नहीं हजारों किताबें पढ़ी है मैम। और उसके बाद अल्टीमेट वो चीजें पता चल गई, मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि चाहे कोई भी मैथ्स में वीक हो या चाहे किसी की भी मेमोरी वीक हो, सब अपना मैथ्स अच्छा कर सकते हैं, सब अपनी मेमोरी अच्छा कर सकते हैं। ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है हिम्मत सर, क्योंकि मैं शायद 10 में से 6 या 7 लोगों को जानती हूँ, और हम सभी जिनकी मैथ बहुत कमजोर है और जिनको मेमोरी का प्रॉब्लम है। तो ये जो आपके जो वर्कशॉप्स हैं जिसमें आप लेते हो, तो आने के बाद, आपके वर्कशॉप अटेंड करने के बाद और उससे पहले का क्या आप अंतर देखते हो, और क्या पेरेंट्स या फिर बच्चे खुद आपको आके बताते हैं? मैम, मैं दोनों टॉपिक्स पे सेमिनार करता हूँ, दोनों टॉपिक से वर्कशॉप करता हूँ। एक मेरे सेमिनार होते हैं वैदिक मैथ्स में, और एक होता है मेमोरी के टेक्निक्स में। तो जब बच्चे मैथ्स का फोबिया लेकर सेमिनार को अटेंड करते हैं, तो उनको जब मैं वैदिक मैथ्स की वो ट्रिक्स और टेक्निक शेयर करता हूँ, हाँ। तो क्योंकि वो टेक्निक्स इतनी सिंपल हैं और इतनी इजी हैं कि वो एक बार में समझ में आ जाती है, और उसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाती है। तो जैसे ही सेमिनार के बाद बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको तो जादू लगता है। जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वो पेन पेपर से काफी टाइम में सोल्व करते थे, अब वो कई काफी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो विदाउट यूजिंग एन पेन पेपर भी बता देते हैं। ठीक ऐसे ही जब मेमोरी के किसी वर्कशॉप में बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो उनका माइंडसेट रहता है कि हमारी मेमोरी वीक है, हमें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वो सेमिनार में आते हैं, वर्कशॉप में आते हैं, तो मैं वो ब्रेन के सीक्रेट्स उनके साथ में शेयर करता हूँ, प्रिंसिपल्स बताता हूँ हाँ। कि ब्रेन जो है वो 3 चीजों पे काम करता है। वो है एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस थिंकिंग। और उसी सेमिनार में काफी सारे डिजिट्स में उनको याद करा के दिखाता हूँ, काफी सारे वर्ड्स में उनको याद करा के दिखाता हूँ। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं और उनको जैसे ही वो सीक्रेट्स पता चलते हैं, तो एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट बन गया है। और मेरा विजन भी यही है कि जो चीजें मैंने इतने सालों में सीखी है, वो पूरी दुनिया में हर बच्चे को पता चले, और उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा थॉट है आपका सर। तो हिम्मत सर, यहाँ पे जैसे यूएस में एसएटी एक एग्जाम होती है, जिसको कि लेकर के फिर आपके उसके स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेज में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। तो उसका स्कोर जो है हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए कोई आपके पास स्पेसिफिक ट्रिक्स या फिर शॉर्टकट्स है जिसमें बच्चे वहां सक्सेसफुल हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि हम इंडिया में भी यहाँ भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी जैसे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बच्चा कहीं का भी हो, चाहे वो इंडिया का है, चाहे वो यूएस का है या अदर कंट्रीज का है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आपको स्विमिंग आती है, अगर आपको स्विमिंग आती है, तो चाहे आप स्विमिंग पूल में तैर लीजिए, चाहे आप एक किसी रिवर में तैर लीजिए, चाहे एक ओशियन में तैर लीजिए। तो हाँ। ये जो मेमोरी की टेक्निक्स है, ये हर कंपटीशन एग्जाम में काम आती है, हम्म। हर कंपटीशन एग्जाम। ओके। तो अभी जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को डे टू डे लाइफ में मैथ का ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम देनी है या कुछ, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या वो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं मैम। देखिए, कैलकुलेशंस और नंबर्स तो आप कहीं भी देखेंगे, नंबर से पाला तो आपका पड़ता ही रहता है ना। हाँ। तो आपको एक चीज और मैं बताता हूँ कि हम जैसे अपनी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए जिम में जाते हैं, हाँ। जिमिंग करते हैं, लेकिन हम ब्रेन के लिए क्या करते हैं? ब्रेन की बेस्ट एक्सरसाइज पता है क्या है? वो है कैलकुलेशंस। आप जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस करेंगे, आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा शार्प होगा। अब जर्नली हम क्या करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर वगैरह पे करते रहते हैं, सिंपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो अगर आप वैदिक मैथ सीख लेते हैं, तो जो डेली रूटीन की कैलकुलेशंस है, आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, फोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो आप मेंटली कर पाएंगे, तो आपका ब्रेन भी डेवलप होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो इसमें कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने का आपका कोई स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स है क्या? मैम, देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले इंटरेस्ट बनाना है। आप देखिए, आप कोई भी मूवी देखने जाते हैं, जब भी आपकी फेवरेट मूवी होती है आप देखने हाँ। जाते हैं, ठीक है? तो क्या आप कंसंट्रेट करते हैं या अपने आप कंसंट्रेट होने लग जाता है, अपने आप फोकस हो जाता है?
अपने आप फोकस है। अपने आप हो कहने जाता का मतलब मेरा ये, हाँ, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी अगर हम कुछ भी पढ़ें, है। ठीक हाँ। है, तो अगर हम उसमें आई फैक्टर ले आए, अपने आप से उस चीज को अटैच कर दे, अपने आप से उसको कनेक्ट कर दे, तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन उसमें बन जाएगा। लेकिन जो भी हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते। जनरली मैं क्या करता हूँ मैम, जब भी मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, ठीक है, या मैं कुछ भी याद करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उस चीज को इमेजिन करता हूँ, उस चीज को अपने आप से लिंक करता हूँ, उसमें फीलिंग्स डालता हूँ। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, एक मूवी में वो सारी चीजें होती है। जब भी हम एक मूवी देखने जाते हैं, क्या हम पेन पेपर लेके जाते हैं? नहीं। ना हम पेन लेके जाते, ना हम पेपर लेके जाते, ना हम उसको याद करने की कोशिश करते। उसके बावजूद 3 घंटे की मूवी हमें एज इट इज याद हो जाती है, हाँ। और बिना रिवीजन के सालों तक याद रहती है। क्यों? क्योंकि उस मूवी को क्या करते हैं, उसमें इमेजिनेशन होती है, उसमें एक सीन दूसरे सीन से कनेक्ट रहता है, उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें कलर्स होते हैं, ठीक है। हाँ। तो ये जब सारे एलिमेंट्स होते हैं तो अपने आप फोकस बनता है, अपने आप इंटरेस्ट बनता है, और जब इंटरेस्ट बनता है तो अपने आप कंसंट्रेशन बनता है। तो वो सारी चीजें मैं जो भी कुछ याद करता हूँ उसको एक मूवी की तरह बनाने का प्रयास करता हूँ, जिससे हाँ। मेरा फोकस बन पाता है, जिससे मेरा कंसंट्रेशन बन पाता है। और कोई भी अगर कंसंट्रेशन बनाना चाहता है तो उसको उस चीज को मूवी की तरह वो सारे एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। श्योर। तो आजकल सर, ये जो बच्चे वीडियो गेम में घुसे रहते हैं, और बहुत सारे अच्छे प्रोडक्टिव गेम्स भी हैं, तो उससे इनके ब्रेन में इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉजिटिव, या इनका ब्रेन डिटोरिएट हो रहा है? दो तरीके के गेम्स होते हैं मैम। एक आपके ब्रेन को नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं। तो डिपेंड बच्चे पे करता है, बच्चा किस तरीके के गेम देख रहा है। अगर तो वो कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड या कुछ याद करने से रिलेटेड बच्चा गेम्स वगैरह कर रहा है, तो उस बच्चे को गेम्स खेलने दीजिए, क्योंकि गेम्स में उसका लेफ्ट के साथ राइट ब्रेन भी डेवलप होगा। लेकिन अगर वो बच्चा दूसरे गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वो हमें ऑब्जर्व करना होगा बच्चा किस तरीके के गेम्स कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक्टिविटीज वाले हैं, कैलकुलेशंस वाले हैं, तो बिल्कुल बच्चे को गेम खेलने दीजिए, उससे बच्चे के ब्रेन पे मतलब पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आएगा। अगर तो वो नेगेटिव मतलब कुछ अलग तरीके के गेम्स वगैरह में है, तो फिर बच्चे को उस चीज से दूर रखना चाहिए। ओके। तो सर, आपने और आपके स्टूडेंट्स ने मिलकर बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम। मैंने पहला अपना जो रिकॉर्ड बनाया था वो बनाया था 2013 में। और मेरा पहला जो रिकॉर्ड था वो था फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन में। उसमें मैंने 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैलकुलेट करके दिखाए थे, 1 मिनट 29 सेकेंड में। वाह, वेरी गुड। और इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। और जब मैं रिकॉर्ड बना रहा था, फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन का रिकॉर्ड से बनाने से पहले जब मैं उसकी तैयारी कर रहा था, तो मैंने इसमें दिन रात डे नाइट फाइट की थी। और 6 मंथ में मैंने इस रिकॉर्ड को प्रिपेयर किया था। तो मेरी जो बेस्ट टाइमिंग आई थी वो आई थी 4 मिनट 42 सेकेंड। ये मेरी बेस्ट टाइमिंग थी। इससे कम मैं 1 सेकेंड भी नहीं कर सकता था। तो जब मैंने नेशनल रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया, तो रिजल्ट आपको पता है क्या आया? रिजल्ट आया बताइए बताइए। अप्रिशिएशन। मेरा रिकॉर्ड नहीं बना था। मतलब मैंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा रिकॉर्ड कंसीडर नहीं किया था। बल्कि मुझे एक अलग टाइम बताया कि अगर मैं उसको 3 मिनट में करता हूँ तभी मेरा रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा। जरा सोचिए, 4 मिनट 42 मेरी बेस्ट टाइमिंग थी। उससे नीचे 1 सेकेंड भी कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो यहाँ पे एक चैलेंज था कि या तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूं या इस चीज को मैं छोड़ दूं। तो जी। वहां पे, क्योंकि कहते हैं ना, नाम में ही हिम्मत है, हम्म। तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि अब एक बार ट्राई करता हूँ, इसको ब्रेक करने के लिए ट्राई करता हूँ। अगले 6 मंथ और मैंने प्रैक्टिस की। और जिसकी टाइमिंग मुझे 3 मिनट्स के लिए दी गई थी, वो चीज मैंने 1 मिनट 29 सेकेंड में करके दिखाई। तो वहां से जो कॉन्फिडेंस था, वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया था, मतलब जी। बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस हो गया था। उसके बाद तो एक से बढ़ के एक मैंने नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। फिर ये हुआ कि इन टेक्निक से क्यों ना और बच्चों को भी ये चीजें सिखाई जाए, है ना। तो एक बच्चा हमने ट्रेन किया था जिसका नाम था कौटिल्य, गूगल वो है, काफी हाँ। फेमस भी हुआ था। हाँ। तो सबसे पहले उसी के साथ में मेरा एक प्रोग्राम आया था 2013 में, खबरें अभी तक न्यूज चैनल पे, सर्च इंजन करके। हाँ। तो वहां से और भी मिला, क्योंकि मीडिया ने वहां पे क्या किया कि एक नेगेटिव, जो जैसे पब्लिक को एक नेगेटिव मैसेज चला गया कि बच्चा गॉड गिफ्टेड है और सिर्फ कौटिल्य ही ये कर सकता, बाकी बच्चे नहीं कर सकते। जबकि मैं जानता था
कि हर बच्चा कौटिल्य जैसा कर सकता है, मेरे जैसा कर सकता है, क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं ये हाँ इतनी जबरदस्त टेक्निक है। तो हाँ फिर कौटिल्य के बाद मैंने काफी सारे बच्चे, एक बच्चा है विशेष, उसको तैयार किया, 5 साल का हाँ। बच्चा था। 5 साल के बच्चे ने केमिस्ट्री की पूरी प्रिडिक्ट टेबल याद कर दी थी, 5 साल के बच्चे ने। वो ठीक है जी। उसके बाद तो काफी सारे बच्चे तैयार किए जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। तो फाइनली मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ, अपने बच्चों के एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है, मैथ्स को अच्छा किया जा सकता है। अगर किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए तो वो मुझे नहीं, बल्कि वो हमारे एंशियंट टाइम के वैदिक मैथमेटिक्स को, मेमोरी टेक्निक्स को और हमारे वेदों को मिलना चाहिए, क्योंकि वहीं से, मेन वहीं से ये चीजें, मतलब ओरिजिन वही है इन चीजों का। शुरू हुई है। तो सर आपने पीरियोडिक टेबल की बात की, आपका भी पीरियोडिक टेबल में कोई जवाब नहीं है। इनफैक्ट आपसे ही शुरू हुआ है, बाकी सबने आपसे ही सीखा है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए पीरियोडिक टेबल की। डेमोन्स्ट्रेशन से पहले मैं बता दूं, केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल मैंने रिकॉल किया मैम, 21 सेकंड में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब हाँ, 21 सेकंड में तो अगर मैं उसको रिकॉल करूंगा तो जो भी हमारी पब्लिक है, ऑडियंस है, वो उस चीज से रिलेट नहीं कर पाएगी, उनको लगेगा पता नहीं मैं क्या ही रिकॉल कर रहा हूँ। तो मैं हाँ। इसको स्लो मोशन में रिकॉल करता हूँ, ताकि अगर कोई इसको क्रॉस चेक करना चाहे तो क्रॉस चेक भी कर पाए। जी जरूर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल का, बर्जिंग, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, एटीबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेटियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टी 90, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेलियम, सीजियम, बेरियम, लिथियम, सीरियम, प्लासीडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, ग्लूलोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, इर्बियम, थोरियम, यूटेबियम, लुटेशियम, हाफनियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, iridium, platinum, gold, mercury, thallium, lead, polonium, astatine, radon, francium, radium, actinium, thorium, protactin, neptune, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, strontium, mendelium, nobelium, narcium, rutherfordium, dubnium, supergium, borium, harsenium, metallium, tungsten, bronzanium, copernicium, anantium, palladium, pentium, hexagon, spectrum, ananoctium। वाह सर क्या तो बात है। ये 118 एलिमेंट्स हैं। इसको, ये मैंने बहुत ही नॉर्मल स्पीड से बताया है। हाँ। और जब मैं इसको 21 सेकंड में मैंने रिकॉल किया था, तो 1 सेकंड में 4 एलिमेंट्स को रिकॉल करना था मैम। यानी कि जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा जो पहला रिकॉर्ड बना था, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। तो मैंने 50 सेकंड में बनाया था। उसके अच्छा। बाद मैंने फिर इसको ब्रेक किया, फिर मैं 44 सेकंड पे आया, फिर 35 पे आया, फिर 29 पे आया, फिर 25 पे। फाइनल जो रिकॉर्ड था वो था 21 सेकंड का। 21 सेकंड से 1 सेकंड नीचे करने का मतलब था कि मैम, मुझे अपनी पूरी एनर्जी को, सब कुछ, उसको जब मैं रिकॉल कर रहा था, तो आप, वो वीडियो भी है यूट्यूब पे, तो मतलब आप अपनी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्व करके वो चीजें बोल रहे हैं। 1 सेकंड कम करने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ में, हाँ है ना। आप इतनी स्पीड से, आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप 1 सेकंड में 4 एलिमेंट्स को रिकॉल करें, 1 सेकंड और 4 एलिमेंट्स, मतलब आप नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब बात है इम्पॉसिबल को सर। पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे बहुत बहुत बढ़िया। तो सर आपके और क्या फ्यूचर में आपको क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि ये सारी चीजें पूरे वर्ल्ड में फैले। मैम, मैं 2 तरीके से काम कर रहा हूँ। एक है, मैं स्कूल्स पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर स्कूल्स में होते हैं। तो वहाँ हमने अपना स्कूल्स का सेटअप किया है। झज्जर में हमारे अपने 2 स्कूल है, पीआरएस के नाम से। और वहाँ जर्नली हम कोशिश कर रहे हैं कि वैदिक मैथ्स और मेमोरी टेक्निक्स को बच्चों को सिखाया जाए। और धीरे धीरे हम स्कूलों का सेटअप करते हैं, जैसे चेन सिस्टम होता है कि पूरी, मतलब इंडिया में हर जगह पे अपना ये स्कूल हो, और वहाँ हर बच्चे को ये चीज़ें सिखाई जाए। ना केवल हम अपने स्कूल में सिखा रहे हैं, बाकी दूसरे स्कूल्स के साथ भी हम टाइप कर रहे हैं। अगर उनको हमारा कोई भी सेमिनार कराना है, वर्कशॉप कराना, कोर्सेज लेने हैं, वो सब कुछ भी हम कर रहे हैं। दूसरा, ऑनलाइन, अभी यूट्यूब चैनल बनाया मैम मैंने, अद्भुत ब्रेन बाय हिम्मत भारद्वाज। तो अभी रिसेंट उस पे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन भी जहां तक हो सके ये चीजें मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मेरी अपनी चीजें नहीं है। मेमोरी की टेक्निक्स, वैदिक मैथ्स मेरा अपना नहीं है। हाँ ये चीजें ठीक है, मैंने कहीं से सीखी है, बुक से हाँ सीखी है। लेकिन हाँ। अब मीडियम मैं बन सकता हूँ हजारों लाखों करोड़ों बच्चों के लिए, कि ये हम्म। चीजें अब मैं उनको, क्योंकि मुझे टाइम लगा 14-15 साल, 14-15 ईयर से मैंने इन चीजों को हाँ। प्रैक्टिस किया है। लेकिन अगर मुझे आपको सिखाना हो, या आपके बच्चे को, या किसी को भी सिखाना हो, तो हाँ, मुझे 3-4 महीने काफी है, 3-4 मंथ्स में ये चीजें मैं सिखा सकता हूँ। सिखा सकते हैं। तो तो ऑफलाइन भी हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी हम काम कर रहे हैं। विजन एक ही है कि दुनिया से जाने से पहले हर बच्चे को ये चीजें पहुंचानी है।
तो सर मेरा 10 साल का बेटा है। जी। और मैं जैसे सबका मैथ कमजोर होता है, मेरा भी था, उसका भी है। मैथ मेमोरी जो भी है उसको याद करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, और यहाँ याद करने को महत्व है भी नहीं उतना। यहाँ पे सब ऐसा है कि स्पॉन्टेनियस वगैरह बताओ, लेकिन आगे जाके उसको चाहिए, तो उसके लिए आप आप एक कैसे काम तैयार। कीजिए, मैंने ना बुक्स लिखी है, बुक्स हाँ। लिखी हैं। तो मेमोरी पे भी बुक्स है मेरी, वैदिक मैथ्स पे भी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अवेलेबल है। आप उन हाँ। पे सबसे, क्योंकि वो बड़े दिल से बुक लिखी है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ। आप एक बार उनको लीजिए और बच्चे को दीजिए। हाँ। ठीक है। तो बच्चे का मतलब पहले तो आप थोड़ा सा रीड कीजिए, और थोड़ा सा उनको है ना, जब वो एग्जाम्पल्स वगैरह देके कुछ कुछ चीजें याद कराएंगे ना, हाँ। कि जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, फिर उनके सिलेबस का कोई पार्ट आपने ले लिया और उनको झट हाँ। से याद करा के दिखा दीजिए, तो बच्चे का अपने आप इंटरेस्ट बन जाएगा। तो हाँ। पहले तो बुक्स लीजिए। दूसरा कोर्सेज भी है मैं मेरे, वैदिक मैथ्स का कोर्स मैंने बनाया है, हजारों बच्चों ने इनरोल किया हुआ है, और मेमोरी का कोर्स भी बनाया हुआ है मैंने। हाँ। तो इतना बिल्कुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप बहुत दिल से बनाया हुआ कोर्स है। तो जो बच्चा मेमोरी का कोर्स लेता है उसकी मेमोरी इनहेंस हो जाती है, क्योंकि सारे सीक्रेट्स मैंने शेयर कर दिए उसमें, सब कुछ बता दिया। सब दे दिया आपने। सब सब कुछ बता दिया उसमें साथ में। मतलब गुरु मंत्र ही दे दिया आपने सारा। जी जी, लेक्चर तो बनाए ही हैं मैम। पहले तो बच्चा लेक्चर देखता है, साथ में फिर वर्कशीट्स बना दी हैं, फिर हाँ। डेली डाउट सेशंस हो जाते हैं, फिर लाइव सेशंस हो जाते हैं, जैसे ऑफलाइन में बच्चा पढ़ता है। हाँ। बिल्कुल, जिस बच्चे ने एक बार हमारा हाथ पकड़ लिया फिर उसको तो मतलब चाहे उसकी मेमोरी हो या सर वैदिक आप मैथ्स हो, वो मेरे अच्छा को करना आपसे ही है। रिक्वेस्ट है, आप इसका ऑनलाइन सेशन नहीं ले सकते क्या। मैम ऑनलाइन में अभी थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, हाँ। क्योंकि स्कूल है बहुत आपकी। सारे है ना, स्कूल्स में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर खुद रिकॉर्ड्स बनाता रहता हूँ, और बहुत सारे वेबिनार्स वगैरह चलते रहते हैं। तो पहले टाइम होता था, लेकिन अब वो पर्टिकुलर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी वजह से मैंने कोर्सेज बनाए हैं, कि अच्छा। जिसको मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर वो कोर्स कर लेगा ना तो फिर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो है ना, कोर्स तो पहले वो हम करें और उसके बाद उसको समझाएं, वैसा कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर वो रहेगा, ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। है लेकिन ना, जैसे पहले अभी आप मेरे कर को लीजिए। कोर्स के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसमें सब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया हुआ है, जैसे मैं कुछ नहीं जानती हूँ तो मैं भी सीख सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा इस तरीके से बनाया गया है कि बिल्कुल जीरो लेवल पे, कि अगर मतलब कोर्स बनाया ही ऐसे है कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, और जनरली पता भी नहीं है मैम, हाँ। वैदिक मैथ्स के बारे में, मेमोरी के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। हाँ। कोर्स वही लेता है जिसकी मेमोरी वीक होती है, जिसको ये होता है कि मेरी मेमोरी वीक है, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ मेमोरी वीक नहीं होती, या तो ट्रेंड होती है या अनट्रेंड होती है। मेरी ट्रेंड हो गई क्योंकि मैंने ये चीजें सीख ली, बस आपकी अनट्रेंड है, जैसी ट्रेनिंग मिल जाएगी आपकी मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी। मेमोरी अच्छी हो ऐसे जाएगी। ही वैदिक मैथ्स का है मैम, कि वैदिक मैथ्स में ऐसा नहीं कि मैथ्स अच्छा होना चाहिए। हाँ। ये मैथ्स आपको बिल्कुल एडिशन से, बिल्कुल बेस कॉम्प्लीमेंट से शुरू करता है, कि आप हाँ। बेस क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या, भले ही आपने नॉर्मल मैथ्स पढ़ा है या नहीं हाँ। पढ़ा है, अच्छा है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। फिर दूसरा होता है कि कोर्स बना दिया आपकी हैंड होल्डिंग, आप साथ साथ उनको वर्कशीट्स भी दे रहे हैं, फिर उनके डाउट्स आ रहे हैं, डेली उनके डाउट सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, फिर उनको लाइव में भी सारा रिवाइज करा रहे हैं हर चीज। हाँ। तो इस तरीके से, इस तो प्रोसेस से कर रहे हैं। ऑनलाइन सेशन लेकिन आप जब भी स्टार्ट करेंगे बताइएगा जरूर, हम लोग एनरोल करेंगे। पक्का 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 पक्का। वाह वाह वाह, क्या बात है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सारे प्रोजेक्ट कामयाब हो। और गोल्ड मीडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं हूं हिम्मत भारद्वाज, मुझे जाना जाता है मेमोरी और कैलकुलेटर किंग के नाम से, और आप देख रहे हैं गोल्ड मीडिया।